हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ETF, SIP और म्यूचुअल फंड SIP के बारे में। आपके लिए क्या बेटर हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने या एक तय समय पर एक छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। SIP का मतलब है डिसिप्लिनेड इन्वेस्टिंग, ताकि आप छोटे छोटे इन्वेस्टिंग से एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड को समझते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब ये है कि आप अपना पैसा को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को दे देते हैं और वो इसे अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और आपको इसमें कोई काम करना नहीं पड़ता है। ना ही आपको कोई स्टॉक सिलेक्ट करना है और ना ही आपको कोई रिसर्च करनी है और ना ही कोई एनालाइज करनी है। सिंपल आप अपना पैसा एक फंड मैनेजर को आप दे देते हैं और वही आपके पैसों को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और वो आपके फंड को मैनेज करने का एक फीस लेते हैं जिसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। और अब समझते हैं ETF। सबसे पहले समझते हैं ETF क्या है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये म्यूचुअल फंड जैसा ही है लेकिन ये स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होता है। ETF, SIP में आप रेगुलर इंटरवल्स पर ETF यूनिट्स खरीदते हैं और ETF खरीदने के लिए आपको खुद से ही मार्केट को एनालाइज करना होगा और इसे आपको खुद ही बाय या सेल करना होगा। इसमें आपका चार्ज ना के बराबर लगेगा, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो ना के बराबर लगेगा। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है। आप मार्केट को खुद से एनालाइज करते हैं और अपने पैसों को खुद से इन्वेस्ट करते हैं और इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि ETF मार्केट में ट्रेड होता है। और अगर म्यूचुअल फंड और ETF की कंपैरिजन करें तो म्यूचुअल फंड में आपके पैसों को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है जिसका एक हाईएस्ट चार्ज भी लेता है। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि ये मार्केट क्लोजिंग के वक्त आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। यानी कि मान लीजिए अगर म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस अगर अभी 100 पे चल रहा है और अगर वो शाम तक 110 पे आ गया तो वो आपको 110 में ही बाय होगा। और ETF में है कि आप अभी करंट प्राइस में उसे बाय कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड का एक प्लस पॉइंट ये है कि ये काफ़ी इजी है, इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। और अगर ETF की बात करें तो ETF आपको बाय सेल सेल्फ से ही करना होगा। और इसका प्लस पॉइंट एक ये भी है कि इसमें आपको कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं लगता है। और एक चीज़ और है, म्यूचुअल फंड में आपको एक एग्जिट लोड भी लगता है जो कि ETF में अगर आप खुद से करते हैं तो इसमें आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। और ETF को यूज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो आइए अब समझते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है। अगर आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए और एक्टिवली मैनेज नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए फिर म्यूचुअल फंड SIP बेटर है। और अगर आप थोड़ा सीखने और खुद से कंट्रोल करने के लिए रेडी हैं तो ETF, SIP लो कॉस्ट और एफिशिएंट हो सकता है। तो दोस्तों ये थे ETF, SIP और म्यूचुअल फंड SIP के नुकसान और फायदे। अपने गोल्स और कन्वीनियंस के हिसाब से सही विकल्प चुनें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।